नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ अष्टांग योग। ये बड़ा ही गंभीर विषय है और हमारी कोशिश है कि आप तक हम इसे कुशलतापूर्वक पहुँचा सकें, आपको हम समझाने में सफल हो सकें। आपसे अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए आप धैर्य बनाए रखें। इसके पूर्व हम आंतरिक शांति पर चर्चा कर चुके हैं, उसी से आगे के क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। ऐसा माना गया है कि चित्त यानी अंतःकरण मन के अंदर ही अच्छाई और बुराई दोनों हैं और वहीं से ही प्रकट होती है। अतः अष्टांग योग में बताया गया है कि शरीर, मन और इंद्रियों की शुद्धि बहुत ही आवश्यक है और इसके योग से, इनको सबको जोड़ने से ही योग की सिद्धि होती है। शरीर के द्वारा कोई अमंगलकारी कार्य न हो, मन के द्वारा कोई अमंगलकारी विचार न हो, इंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर कोई बुराई न फैले। जैसे आँख बुरा न देखे, कान बुरा न सुने और मुख से कटु शब्द, कटु वचन न निकले, तो यह इंद्रियों की शुद्धि को इंगित करता है। इसकी शुद्धि के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं, जिसे ही अष्टांग मार्ग कहते हैं। चित्त की शुद्धता एवं पवित्रता को बनाए रखने के लिए अष्टांग योग में 8 योग क्रियाएं बताई गई हैं। अष्टांग योग चित्त की शुद्धता एवं पवित्रता यानी शुचि को बनाए रखने के लिए अष्टांग योग में 8 क्रियाएं बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, जिसे हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक अंतरंग साधन कहा गया है इसे, और दूसरा बहिरंग साधन। बहिरंग साधन में हमारा है एम, बहिरंग साधन में है यम, लिखने जा रहा है। बहिरंग साधन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अंतरंग साधन जो बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है, जो 3 प्रकार का होता है। एक होता है ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि। ओके, चल नहीं पा रहे हैं। अष्टांग योग का एक चित्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अंतरंग साधन कौन कौन से हैं और बहिरंग साधन कौन कौन से हैं। ये 5 और 3 8 हो जाते हैं और इन्हीं क्रियाओं को या इन्हीं साधनों के द्वारा हम योग को सिद्ध करते हैं और अभीष्ट को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम 8 की चर्चा क्रमशः कर रहे हैं। 8 की चर्चा करने में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत धैर्यपूर्वक हम धीरे धीरे चल रहे हैं, जिससे आपको हम समझाने में सफल हो सकें। पहला है यम। पहला है क्या है? यम। यम माने चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग है। चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग है क्या है? यम। ठीक। यम के पालन में 5 चीज़ें शामिल होती हैं, यानी 5 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला है अहिंसा। दूसरा है अहिंसा माने आप सभी जानते हैं कि किसी प्रकार की हिंसा ना करना, मन से, वचन से और कर्म से। मन से यानी मन में कोई बुरे ख्याल ना लाना। वचन से माने कि हम इसको मार देंगे, मन से आया। वचन से माने कह दिया कि हम मार देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, गाली दे दिया। कर्म से माने हमने एक थप्पड़ उसको लगा दिया। तो ये हो गया मन से, वचन से और कर्म से। ये हिंसा, इसका निरोध करना ही यम है। दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? मन से, वचन से और कर्म से सच्चाई पर ही चलना ही क्या है? सत्य का पालन करना, अर्थात झूठ न बोलना, असत्य का साथ न देना, मिथ्याभास, गुरुजनों की क्या करना? तारीफ न कर देना झूठ मूठ का। सच हो तो कहिए, और तारीफ करना हो तो पीठ पीछे करना चाहिए, सामने नहीं करना चाहिए। ये भी एहतियात है। तीसरा है अस्तेय।
अस्तेय का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन पर आंखें न गड़ाना, यानी लोभ न करना, ठीक है, लालच न करना। ओके, अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने ये बहुत महत्वपूर्ण यम है और इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का परित्याग कर देना। अनायास क्या करना? कोई सुख का साधन प्राप्त हो गया हो तो उसका परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, कि हमें भविष्य में जरूरत पड़ेगी और उसको रखते गए तो जीवन कष्टकारी हो जाएगा और जीवन यापन में कठिनाई आएगी। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं, ब्रह्म माने महान और चर्य माने उन्हीं के आचरण में लीन होना, यानी ब्रह्मा के अनुसार चर्या करना एक अर्थ है और दूसरा महान लोगों के अनुसार चलना, उनके आचरण पर नक्शे कदम पर चलना, श्री राम के अनुसार चलना, मोहम्मद साहब के अनुसार चलना, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप को हृष्ट पुष्ट और योग्य ओजस्वी तेजस्वी बनाना, ये हो गया आपका ब्रह्मचर्य। तो यम में 5 बिंदुओं को ध्यान में रखने की जरूरत है, 5 गुणों की धारणा की आवश्यकता है। दूसरा है नियम। दूसरा क्या है? नियम। नियम क्या होता है भाई? पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राण, ईश्वर प्राणिधान, ये यदि हम पालन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नियम, यानी नियमानुसार करना। क्या करना? पवित्रता, यानी पवित्रता 3 प्रकार की होती। शरीर की शुद्धि करो, यानी स्नान करो। शुद्ध विचार, यानी मन में अच्छे विचार रखो, मन शुद्ध होगा। और दान करो तो धन शुद्ध होगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पवित्रता को रख सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। संतोष, यानी इसको हम यदि पवित्रता को कहेंगे तो बाहर और अंदर तथा चित्त की शुद्धि इसमें शामिल है, ठीक। अगला है संतोष। संतोष माने यथा लाभ संतोष, जितना लाभ हो उसी में संतोष करना ही संतोष है। और यह भी एक प्रकार का योग का नियम है, अष्टांग योग में ही शामिल है। प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त है उसमें ही शांति और संतोष का अनुभव करना ही क्या है? संतोष है। संतोष उत्पन्न होने पर ईर्ष्या और द्वेष भाव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। तप। तप माने होता है, तप का अर्थ है प्रज्वलित करना, कठिन व्रत, सर्दी गर्मी और शारीरिक कठिनाइयों को झेलना जो है वो भी तप है। क्योंकि यदि हम उसके लिए परिग्रह की बात और दुनिया तरह तरह की बातें सोचेंगे तो वो हमारा तप नहीं बन पाएगा और हम उसमें पीछे रह जाएंगे, ठीक। इसीलिए कहा गया। और तप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। कायिक माने शारीरिक, ठीक, कायिक माने शरीर से, वचन से, वाचिक माने, और मानसिक माने मन से। ये तप है, मन से। जैसे हम क्या करते हैं? व्रत उपवास रख लेते हैं तो ये भी एक प्रकार का तप है। और हम बुरा नहीं बोलते हैं तो भी एक प्रकार का तप है। और हम मानसिक रूप से कोई चिंतन, बुरा चिंतन नहीं करते हैं तो ये भी एक प्रकार का तप है। स्वाध्याय। स्वाध्याय माने होता है कि इससे क्या होता है कि स्वाध्याय का सीधा एक अर्थ है, स्वाध्याय से आशय होता है स्वयं का परिश्रम करना। व्यक्ति स्वाध्याय का अभ्यास करते हुए स्वयं का अध्ययन करता है और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है, होता है या लाता है, क्योंकि अध्ययन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ही ऐसा संभव है। इसके द्वारा साधक ध्यान केंद्रित करने में एवं जीवन की कठिन समस्याओं को सुलझाने में उसे क्या होता है? मदद मिलता है। अगला है ईश्वर प्राणिधान। नियम में ही शामिल है ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पण। हम ईश्वर के हैं, जैसे कापियों में सबसे आखिर में लिखा रहता है हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर, 5-6 बिंदु लिखे रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो बात, यानी समर्पित कर देना अपने आप को ईश्वर में। तो किस प्रकार की चिंता, किस प्रकार का कष्ट और किस प्रकार का दुख, ठीक, यही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि
अंतरात्मा को मुझ में लगाकर मेरा भजन करो और वह मुझे सभी योगियों में प्रिय है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया कि ईश्वर को परम गुरु मानकर सब कुछ समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। अगला है हमारा अष्टांग योग का अगला चरण है आसन। ठीक, आसन क्या होता है भाई? आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आसन योग का तीसरा प्रमुख अंग है। योग का कौन सा अंग है? तीसरा, जिसका अर्थ होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। विशेष मुद्रा कौन कौन सी हैं? जैसे इसमें कहा गया है कि शरीर लोटा है और मन क्या है? जल है। लोटा स्थिर होने पर उसका जल भी स्थिर हो जाता है। अतः मन को स्थिर करने के लिए शरीर को आसन द्वारा स्थिर करना आवश्यक है। और आसन 3 प्रकार के बताए गए हैं: ध्यानात्मक आसन, विभ्रांतिकर आसन, संवर्धनात्मक आसन। कुछ आसन इस प्रकार हैं जिनके नाम आप लोग जानते भी हो: सिंहासन, पद्मासन, मुक्तासन, भद्रासन, वज्रासन। ठीक, और सिंहासन, गौमुखासन, धनुरासन, वीरासन, मत्स्यासन, मयूरासन, भुजंगासन आदि। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों की व्याप्ति, विस्तार और नियंत्रण। अर्थात प्राण माने होता है वायु, ठीक, और आयाम माने होता है, प्राण मीन्स होता है वायु, और आयाम का अर्थ होता है वायु की लंबाई या फैलाव या कसाव या उसको रोकना या उसका विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ है श्वासों की व्याप्ति, विस्तार और नियंत्रण। इसको 3 रूपों में देखा गया है, किया जाता है। पूरक प्राणायाम, जिसमें श्वास को भीतर खींचना होता है और वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। दूसरा है कुंभक प्राणायाम। जब श्वास को भीतर रोकना होता है तब कुंभक प्राणायाम कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, वायु प्राण को अंदर समेट लिया, भर लिया, इसी को कहते हैं। जैसे तीसरा है रेचक। रेचक प्राणायाम में श्वास अपने अंदर खींचकर नियमित समय के उपरांत छोड़ी जाती है। यह क्रिया रेचक प्राणायाम कहलाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात 1:2:1 का होना चाहिए। प्राण के शुद्ध होने से मन ध्येय में लगता है, ठीक है, अभीष्ट में लगता है, और प्राणायाम से मन की आसक्त और वासनाएं जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और आपका मन बस में हो जाता है। और जब मन आपका बस में हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगला है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार, मन को संयम में करना ही प्रत्याहार। योग का 5वां अंग है, ये बहिरंग है, सब 5 ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहिरंग 5 विषयों को हटाकर हम क्या करते हैं, मन को अपने बस में कर लेते हैं। ये सब उपाय बताए गए हैं, इसीलिए इनको साधन कहा गया है। साधक मन को पुनः ध्येय पर खींच लाता है। इस प्रक्रिया के करने से मन अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी जिसे कहते हैं। योग में यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार अर्थात मन को संयम में करना, अंकुश में करना। मन के संयम के साथ कुंडलियां स्वतः स्वाभाविक रूप से ऊपर के चक्रों की ओर अग्रसर हो जाती हैं और राजयोग या अष्टांग योग में उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है और मुख्य लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाता है व्यक्ति। ये 5 हो गए हमारे कौन से, बहिरंग। कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अब अंतरंग माने होता है, अंतरंग क्या है, अंतरंग में पहला है धारणा। धारणा माने मन को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, ठीक। इस अवस्था को करने में मन या चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है। धारणा में क्या होता है, दूसरे शब्दों में यदि कहें कि चित्त को एक विशेष पदार्थ पर टिकाकर
या टिकाने की क्रिया को, स्थिर करने की क्रिया को ही धारणा कहते हैं। धारणा में मन किसी एक वस्तु, बिंदु या स्थान पर केंद्रित हो जाता है और इसे ही हम धारणा कहते हैं। दूसरा इसका बिंदु महत्वपूर्ण है ध्यान। जब व्यक्ति मन को ध्येय पर केंद्रित कर लेता है तो इसे ध्यान कहते हैं। जब अभी तो ये प्रक्रिया थी धारणा में, ठीक है, और उसके बाद हमने ध्यान किया, तो ध्यान में क्या किया हमने, ये सातवां अंग बहुत महत्वपूर्ण है और धारणा के आगे की प्रक्रिया ध्यान है। जब व्यक्ति मन को ध्येय पर स्थित कर लेता है तो उसे ध्यान कहते हैं और यह समाधि की पूर्व की अवस्था है। ठीक है, अभी इसकी स्टेज मैंने बनाया धारणा में और यहाँ पर अब लीन हो गए। ठीक है, यानी ध्यान मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। ध्यानावस्था में एकाग्रता की धारणा निर्विघ्न हो जाती है, विघ्न कोई नहीं रह पाता, और धारणा का परिपक्व, नियंत्रित और संतुलित रूप ही ध्यान है। यानी जो धारणा हमने बनाई थी उसको नियंत्रित कर लिया, उसको मैच्योर कर लिया और उसको बैलेंस कर लिया, तो यही है ध्यान। नेक्स्ट है हमारा अंतिम स्टेज, अंतिम अंग, अंतिम साधन, जिसे हम कहते हैं समाधि। समाधि माने ध्येय में मन, जिसको हम ध्येय कर रहे हैं, जिसका हमें ध्यान करना है, जो अभीष्ट है, जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए उद्विग्न है, वही है ध्येय हमारा। तो ध्येय में मन, बुद्धि और अहंकार का लीन होना ही समाधि है। यानी क्या होता है कि इस अवस्था में व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रह जाता उसका, और वह लीन हो जाता है, अर्थात खो जाता है। समाधि में ही आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन होता है, भगवत दर्शन हो जाता है। ठीक, समाधि की अनेक अवस्थाएं हैं, जैसे शून्य समाधि, महाशून्य समाधि, विराट दर्शन, भगवत दर्शन, सविकल्प समाधि, चित्त का आत्मा में लीन होना आदि। इस प्रकार हमारी जो समाधि की अवस्था आ जाती है, जिसमें हम अपने आप को खो देते हैं, आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं या ध्येय में विलीन हो जाते हैं, इसी को ही हम समाधि कहते हैं। करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद, आप लोग इतना हमें प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, और आपने इतना लंबा वीडियो देखा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।